So hi guys, welcome to Edu Verma. Today in this video we will discuss in detail the topic volcano. जो हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी है, उसमें कोई अलग से चैप्टर नहीं है वॉल्केनो का। जो थर्ड चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसी में ही वॉल्केनोज के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उसके टाइप्स वगैरह, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव फॉर्म, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो वॉल्केनो होता क्या है? वॉल्केनो एक ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट में, जो कि अलाउ करती है मैग्मा एसिड्स और गैसेस जो इरप्ट करें फ्रॉम बिलो ऑफ द सर्फेसेस। ठीक है। अब वोल्केनो जो है, एक्टिव वोल्केनो तब कहेंगे इफ इट हैज इरप्टेड मैग्मा एसिड्स गैसेस इन रीसेंट हिस्ट्री और हैज पोटेंशियल टू इरप्ट इन फ्यूचर। ये टाइप है एक वोल्केनो का, आगे हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द लेयर एस्थोनोस्फेयर अपर मेंटल, द मोल्टन मैग्मा स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द क्रस्ट। ठीक है, एस्टोनोस्फेयर से ही मोल्टन मैग्मा निकलता है। uh, ये हमारी क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, फिर इसके नीचे आती है एस्टोनोस्फेयर, यहाँ से ही मैग्मा निकलता है वेंट के थ्रू, और यहाँ से वॉल्केनो से मैग्मा बाहर निकलता है। ये है एस्थोनोस्फेयर। ठीक है। जब व्हेन मैग्मा रीचेस सरफेस, सरफेस पे पहुंच जाए, यहाँ पे सरफेस पे पहुंच जाए, तो उसको बोलने लगते हैं लावा। ठीक है। तो जो मटेरियल है इरप्टेड, जो मटेरियल इरप्ट होता है कंटेन लावा, उसमें लावा रहता है, डेब्रिस रहता है जिसको मलबा कहते हैं हिंदी में, वॉल्केनिक बॉम्ब्स रहते हैं, मतलब मैग्मा के रॉक्स रहते हैं छोटे छोटे ऐसे गोल गोल, ऐश डस्ट और गैसेस होते हैं जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, CO2, वाटर वेपर। ये जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन। मतलब इरप्शन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ वॉल्केनो तीन होते हैं: एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो जैसा मैंने बताया आपको ऊपर, मतलब वो वॉल्केनो जो कि अरप्ट हुआ है पास्ट में और करंटली अरप्ट हो रहा है और फ्यूचर में भी अरप्ट करेगा। सेकंड होते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, मतलब जो अभी तक इरप्ट नहीं हुआ है काफी समय से, बट उसमें कुछ ऐसे साइंस दिखते हैं कि पॉसिबल इरप्शन हो सकता है फ्यूचर में। एक्सटेंट वोल्केनो ऐसे वोल्केनो होते हैं जो कि ना ही पास्ट में इरप्ट हुए हैं, ना ही कोई चांस दिख रहा है उसका कि इरप्ट होगा फ्यूचर में। ठीक है। अब जो लावा होता है, जब मैग्मा जो है सरफेस पे आ जाती है, जब उसको लावा कहने लगते हैं, तो लावा भी जो है दो टाइप का होता है। एक होता है बेसिक लावा, एक एसिडिक लावा। जो बेसिक लावा होता है उसमें आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा होता है और सिलिका कम होता है। सिलिका कम होने की वजह से जो है ये हाईली फ्लूइडी होता है, मतलब बहता है ज्यादा, थिक नहीं रहता। इसकी जो स्पीड होती है ना लावा की, वो होती है 16 से 48 किलोमीटर पर आवर। अब लावा बीइंग फ्लूइडी रहता है तो ये फॉर्म्स लेस स्लोप तथा वाइड डायमीटर वॉल्केनो, मतलब एग्जांपल है शील्ड वॉल्केनो। देखो इसका कलर जो होता है ना वो बसल्ट होता है, मतलब अफेक्ट लार्ज एरिया क्योंकि फ्लूइडी है। देखो गाइस होता क्या है, जो बेसिक लावा है, जैसे ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो की ये ओपनिंग है, यहाँ से मैग्मा, एस्टेनोस्फेयर से मैग्मा आ रहा है। तो बेसिक लावा फ्लूइडी रहता है ज्यादा, अ, इस मतलब स्लोप नहीं बनाएगा, थिक नहीं रहता। अगर थिक रहेगा तो ऐसे यहाँ पे लेयर्स बनती जाएंगी जिससे कि ये ऊंचा होता जाएगा, स्टीप होता जाएगा। बट बेसिक लावा फ्लूइडी रहती है तो ये स्टीप नहीं बनेगी, यहाँ पे उसकी जो फ्लूइडी रहता है तो ये ऐसे फैलेंगी, इसकी जो लावा रहेगी ऐसे फैलेगी और इतनी बड़ा वॉल्केनो बन जाएगा। इसी को बोलते हैं, एग्जाम्पल इसका होता है शील्ड वॉल्केनो। फ्लूइडिटी ज्यादा है इसलिए स्टीप नहीं रहेगा, स्लोप नहीं बनाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो एसिड लावा होता है, हाईली विस्कस होता है, ये थिक होता है, मतलब फ्लूइडी नहीं रहता है। इसमें सिलिका ज़्यादा होता है इसीलिए ये फ्लूइडी थिक रहता है। अब ये स्लोली स्लोली मूव करता है, इफेक्ट लार्ज स्मॉल एरिया। ये जो है लार्ज एरिया इफेक्ट कर रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लूइडी है, फैलता ही जाएगा फैलता ही जाएगा। इसका कलर होता है लाइट। लावा क्योंकि थिक होता है इसीलिए कोन स्टीप साइडेड। देखो थिक होता है इसलिए देखो स्टीप साइडेड ये बनती जा रही, ऊंचा होता ही जा रहा है, स्टीप स्लोप बनती जा रही। ठीक है, ऊंचा होता ही जाएगा क्योंकि ये एसिडिक है, ये वाला एसिड लावा है इसमें। और ये फैलता जाएगा क्योंकि ये बेसिक लावा है, इसमें सिलिका अ, कम है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वॉल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस।
डेवलप मतलब सरफेस पे किस तरह, अगर वो मतलब अगर उनके बेसिक लावा है तो वो ऐसे फैले हुए रहेंगे तो उनको कैसे वॉल्केनो बोलेंगे। अगर उनमें एसिडिक लावा है तो और वो स्टीप है तो उनको क्या बोलेंगे। सो फर्स्ट टाइप है इस सील्ड वॉल्केनो। ये लार्जेस्ट वॉल्केनो है ऑफ ऑल वॉल्केनोज ऑन द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मतलब साइज के मामले में ये सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो होते हैं पूरे अर्थ में। मेड ऑफ बेसिक लावा मतलब फ्लूइडिटी ज़्यादा है। एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया सीड वॉल्केनो, दैट इज वाई नॉट सो स्टीप। इसका एग्जाम्पल है माउना लाया, माउना लाउ, वर्ल्ड लार्जेस्ट सील्ड वॉल्केनो जो है, प्लस किलाबिया ऑफ हवाई वॉल्केनोज इन हवाई आइलैंड। सेकंड है कंपोजिट वॉल्केनो, इसको स्ट्रेटो वॉल्केनो भी बोलते हैं। ये एसिड लावा रहता है इनमें। अ टॉल स्टीप साइडेड वॉल्केनो मेड अप ऑफ लेयर ऑफ लावा, ऐश और रॉक। स्टीप साइडेड इसीलिए क्योंकि थिक रहती है इनकी लावा। ईच न्यू eruption एड न्यू लेयर ऑफ लावा, उसके ऊपर फिर एशेस। एंड ड्यू टू मैनी इरप्शन हाइट भी वॉल्केनो की बढ़ती है और स्टीप ऊंचाई भी, उसकी स्लोप की हाइट भी बढ़ती है। ठीक है, मैं जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया था अभी। एग्जाम्पल है माउंट फूजी जापान का, माउंट शस्ता का कैलिफोर्निया का, मेयो वॉल फिलीपींस का। दे आर कोन शेप्ड वॉल्केनो, ठीक है, ऐसा कोन शेप्ड रहता है इनका। अब एक और एग्जाम्पल है इसका, माउंट स्ट्रोम्बोली, जो कि टायरियन सी में है इटली में। इसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, क्योंकि ये फ्रिक्वेंट नाइट के टाइम पे इसमें इरप्शन ज़्यादा होते हैं। ये कंपोजिट वॉल्केनो का टाइप है। नेक्स्ट टाइप है हमारा सिंडरकोल वॉल्केनो। अब इसमें क्या होता है, जब लावा एरप्ट होता है तो कुछ लावा जो है एयर से मीट करके कूल्ड हो जाता है और गिरता है नीचे। और जब वो गिरता है तो वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनाता है रॉक्स के, जिसको हम बोलते हैं सिंडर। तो इस वॉल्केनो में होता क्या है, लावा बहुत कम दिखता है अपन को, और जो सिंडर और डस्ट पार्टिकल रहते हैं ना वो ज्यादा दिखते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वॉल्केनो है पूरे अर्थ पे। और सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्केनो इन्हीं को बोला जाता है, सिंडर कोन वॉल्केनो बोलते हैं इनको। एग्जाम्पल है माउंट पेरिक्यूटन मैक्सिको का, माउंट नुआवो इटली का, एक्सेट्रा। अब एक और एक पैरासिटिक कोन टाइप के एक ऐसे वॉल्केनो, मतलब एक बड़ा वॉल्केनो, उसमें होता क्या है, इन वॉल्केनोज व्हेन स्ट्रीम एक्सप्लोजन होता है अकर, ड्यू टू दिस सम क्रैक, मतलब जिनको डाइक बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको समझाऊंगा, डेवलप्ड हो जाते हैं विच मेक्स लावा इट्स वे थ्रू। एंड व्हेन लावा इरप्टेड केम फ्रॉम दिस रैक। देखो, एक बड़ा वॉल्केनो में जब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है तो कुछ क्रैक्स बन जाते हैं, ये क्रैक दिख रहा है ना आपको, जिससे क्या होता है, लावा ओरिजिनल वेंट से ना जाके इसके थ्रू बाहर आता है। अ, तो जब ये इधर से लावा बाहर आए तो इसको पैरासिटिक कोन से बोला जाता है, बट नॉट फ्रॉम द मेन वेंट। तो इस पैरासिटिक का मतलब होता है हु लिव्स ऑन अनदर एक्सपेंस, मतलब एक बड़े वॉल्केनो से ही निकला है। तो जो माउंट इतना है इटली का, उसके पास 100 ऑफ ऐसे पैरासिटिक कोन है। अब नेक्स्ट टाइप है कैल्डेरा वॉल्केनो। मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा धमाका होता है वॉल्केनो में। ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सप्लोजन, जब टॉप ऑफ द कोन कोलैप्स हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा वॉल्केनो हो कि जो टॉप है ऊपर का, ये वॉल्केनो जो यहाँ से निकल रहा था और ये निकलते निकलते इतना एरिया उसका कोलैप्स हो जाए और बाउल शेप बना दे डिप्रेशन, उसको बोलते हैं कैल्डरा। और जब ये वॉल्केनो जो है काफ़ी सालों बाद जब ये वाटर से फिल्ड हो जाते हैं, मतलब एक्सटेंड वॉल्केनो बन जाते हैं, जब ना ही इरप्ट होने की मतलब आगे कोई चांसेस नहीं है इरप्ट होने का, तो इसमें जो है वाटर फिल्ड हो जाता है और एक कैल्डेरा लेक बन जाती है। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैल्डेरा लेक है वो है लेक टोबा, जो कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट है फूड बेसाल्ट प्रोविंस। बेसाल्ट का मतलब है वही बेसिक लावा जिसमें फ्लो ज़्यादा होगा और विस्कोसिटी थिकनेस कम होगी। दे आर लार्ज होते हैं फ्लैट रीजन ऑफ लैंड ओशन फ्लोर फॉर्म्ड बाय सीरीज और इरप्शन इन द लार्ज वॉल्केनिक एक्सो। मतलब काफ़ी साल पहले जब बड़े बड़े लार्ज वॉल्केनो इरप्ट होते हैं तो सीरीज ऑफ, मतलब जब सीरीज ऑफ ऐसे इरप्शन होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई तो ऐसे बहुत सारा एक फ्लैट लैंड बन गया। उसी को बोलते हैं फूड फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, पॉपुलरली नोन एज ट्रैप। अब जो हमारे इंडिया का डेक्कन ट्रैप है, उस वो भी इसी का एग्जांपल है, साइबेरियन ट्रैप, इथोपिया ट्रैप, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है मिड ओशियन रिज वॉल्केनोज। वॉल्केनो जो कि अकर होते हैं ओशियनिक एरियाज में। व्हेन वॉल्यूम वॉल्केनो इरप्ट्स इन ओशियन क्रस्ट, इट स्लोली स्प्रेड एंड डेवलप रिजेस। ठीक है, जब जो वॉल्केनोज ओशन में होते हैं ना,
तो वो रिजेस बना देते हैं, उनको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोस। अब हमने ना वॉल्केनो के एक्सट्रूसिव फॉर्म तो पढ़ ले हैं, मतलब जो क्रस्ट के बाहर बन रहा है एक्सट्रूसिव है। अब हम बात करेंगे इंट्रूसिव फॉर्म की, जो मतलब क्रस्ट के अंदर बन रहा है। ये क्रस्ट है, मतलब यहाँ से ओपनिंग है उसकी, इसके अंदर जो बन रहा है देखो, ये सारे, जैसे बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, लेपोलिथ है, फैकोलिथ है, डाइक है, साइक है, सिल है। मतलब लावा फ्रॉम इरप्शन व्हेन कूल्ड, जब लावा इरप्शन के बाद कूल्ड हो जाता है तो वो बनता है इग्नियस रॉक। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कूलिंग ऑफ लावा, ठीक है, इग्नियस रॉक दो टाइप के होते हैं। एक वॉल्केनिक रॉक जो कि सरफेस पे ही कूल हो गया, एक होता है प्लूटोनिक रॉक जो कि कूल हुआ क्रस्ट में। कूल्ड लावा होता है ना, वो बहुत सारे फॉर्म्स ले लेता है, उन्हीं को बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म। अब हम बात करेंगे, देखो डायग्राम अभी आप देख लो, लेकिन पहले हम जो टर्म्स है ना वो उनको समझते हैं। अ, जो सबसे कॉमन इंट्रूसिव फॉर्म है वो है सिल। सिल क्या होती है? व्हेन इंट्रूजन ऑफ मोल्टन मैग्मा हॉरिजॉन्टली हो, मतलब देखो अंदर, मतलब वॉल्केनो यहाँ से निकला, वॉल्केनो की जो ओपनिंग है, मतलब सॉरी वेंट है ये ओरिजिनल। अब इस वेंट से ना जाके एक हॉरिजॉन्टल ओपनिंग हो जाए उसकी, क्रस्ट के अंदर ही हॉरिजॉन्टल होगी तो उसको सिल बोलते हैं। अब जो थिन, अब इसमें भी ना दो टाइप की होती है। अगर ये जो है थिन है, पतली है, तो उसको बोलेंगे शीट, और अगर थोड़ी मोटी है, थिक है, तो उसको बोलते हैं सिल्स। अब दूसरी होती है डाइक्स, जो इंट्रूजन हो मेल्टन मैग्मा का वर्टिकली। अब देखो ये तो हॉरिजॉन्टली हो रही थी इसलिए उनको सिल बोल रहे थे। अब जब कोई ऐसी ओपनिंग आ जाए जो वर्टिकली हो तो उनको बोलते हैं डाइक। अब और भी दो तीन टाइप होते हैं इग्नियस इंट्रूजन ऑन लार्ज स्केल टाइप। एक होता है बैथोलिक। बैथोलिक का मतलब है ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक, यूजुअली मतलब ग्रेनाइट, in deeper depth of the crust in form of the dome appear on surface only after the denudation process। ठीक है, जब डेनुडेशन प्रोसेस होती है, ऊपर की सब विंड वगैरह इरोजन के सब वगैरह से सब हट जाती है, तो ये जो है ऊपर आ जाए, जैसे हमारा डेकन ट्रैक है, वो भी एक डेनुडेशनल प्रोसेस है, जो कि एक बैथोलिथ है। देखो पैथोलॉजी है अर्थ के जो सबसे नीचे, यहाँ पे जो एरिया जो है जहाँ पे पूरा मोल्टन मैग्मा रहता है, जहाँ से निकलता है, जब ये पूरा ऊपर का डेरिवेशन प्रोसेस से ही हट जाए तो ये ऊपर आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं बैथोलिथ। नेक्स्ट है लेपोलिथ। ये सॉसर कॉनकेव शेप का रहता है। देखो ऐसा शेप रहता है इसका, मतलब देखो सेल तो जो है हॉरिजॉन्टल था, इसका ये सॉस जैसा शेप होता है, सॉसर शेप। सॉसर खाया ना आपने, ऐसा शेप होता है उसका। और नेक्स्ट होता है लैकोलिथ। इसका शेप जो है डोम टाइप का होता है। और कॉन्वेक्स इसका जो कॉनकेव शेप होता है लेपोलिथ का, कॉन्वेक्स शेप होता है लैकोलिथ का। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है डोमन हिल और कर्नाटका प्लेट्यू। देखो लैकोलिथ क्या है, मैं देखो, लैकोलिथ ऐसा होता है कॉन्वेक्स शेप का, इसमें भी कहीं कभी सिल बन जाती है, डाइक बन जाती है। ये नेक्स्ट है फेकोलिथ। अब एक वेवी मास होता है ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स विथ क्रेस्ट, एंटीक्लाइंस एंड द ट्रफ साइक्लाइंस। मतलब देखो एक ऐसा ऐसा फॉर्म रहता है एस टाइप का वेवी मास, जिसकी जिसको मतलब जिसके क्रस्ट को कहते हैं एंटीस्लाइन और ट्रफ को कहते हैं सिंक्लाइन। इसको कहते हैं फेकोलिथ, जो कि एक इंट्रूसिव फॉर्म है। गाइस जो ये इंट्रूसिव फॉर्म्स है लैपोलिथ, बैथोलिथ, लेपोलिथ है, ये बुक में जो है एक अच्छा डायग्राम भी दिया गया है इनका। देखो ये बैकोलिथ जो मैंने डायग्राम में बनाया, ये डाइक्स हैं, ये सेल हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अगर आप इससे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं पूरा। तो अब हम बात करेंगे मोस्ट डिजास्टर्स वॉल्केनो इरप्शन जो कि अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं। पहला है माउंट वेसुवियस इटली का, जो कि 24 अगस्त, सबसे बहुत ही पुराना 79 सीई में, विच ब्यूरिड सिटी ऑफ पॉम्पी विथ 20 फीट वॉल्केनो एश। मतलब 20 फीट लॉन्ग एश से उसने पूरी वरीड कर दी थी। पॉम्पी एक सिटी थी इटली में, इतना खतरनाक जो है वॉल्केनिक इरप्शन। सेकंड है माउंट तंबोरा इंडोनेशिया का, 15 जुलाई 1815 में हुआ, जो कि हाईएस्ट डेथ हुई थी इसमें। कोई सा अच्छा, जैसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाईएस्ट डेथ वाला कोई वोल्केनो है, जिसमें सबसे ज्यादा डेथ हुई हो अभी तक, तो वो है माउंट तंबोरा।
तंबोरा, इंडोनेशिया का। थर्ड है माउंट कराकातू, जो कि इंडोनेशिया में है, जो कि अगस्त 1883 में एक्सप्लोड हुआ था। लार्जेस्ट साउंड एवर रिकॉर्डेड अराउंड, इसका मतलब 310 डेसिबल। मतलब अगर कोई वॉल्केनो इरप्शन है जिसका अब तक का सबसे ज्यादा साउंड आया हो जिसका, तो वो है माउंट कराकातू। फोर्थ है माउंट पीली, वेस्ट इंडीज में जो है, जो मई 1902 में इरप्ट हुआ था, विच डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली सिटी, जो सेंट पियर सिटी है, कैपिटल ऑफ मार्टिन की। विद इन मिनट्स में अबाउट 30,000 से ज्यादा डेथ हो गई थी। सो गाइस, यही रहा पूरा चैप्टर वॉल्केनो। हमने जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। So guys, if you like the content, please like the video, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. So guys, अगर आपने अर्थक्वेक वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो यहाँ शो हो रही होगी, और क्लास 11th की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ शो हो रही होगी। आप क्लिक करके पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।